राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहंग समाना। सुकृति साधु नाम गुण गाना। जो सुकृति होंगे वही तो साधु होंगे। हर कोई साधु थोड़ी बन सकता है। कोई साधु के कपड़े पहन ले तो क्या साधु बन गया? और कोई कपड़े नहीं पहने हुए है, सादा कपड़े पहने तब भी साधु हो सकता है। सुकृत जो करेगा, जो अच्छे कर्म करेगा, नाम जप करेगा, भगवान की सेवा करेगा, वो साधु होगा। सबसे बड़ी बात, जिसके अंदर दया और क्षमा है वही साधु है। और साधु क्या करता है? साधु भगवान के नाम का गुणगान करता है, भगवान के नाम को पूरी दुनिया में फैलाता है। इसलिए साधु के बाद सुकृति, साधु और नाम, तीनों के बाद बाबा ने गुणगाना रख दिया है कि सुकृति साधु बनेगा और साधु भगवान का नाम जपेगा और फिर उस नाम का गुणगान पूरी दुनिया में करेगा। लेकिन सबसे ते विचित्र जल विहंग समान, ये इस रामचरितमानस में जैसे जल में पक्षी घूमते रहते हैं ना, हंस, और जो जलचरें जल में जो पक्षी रहते हैं, वैसे ही ये सुकृति, साधु और नाम के गुणग्राहक इस रामचरितमानस में घूमते रहते हैं। हर कोई साधु नहीं बन सकता। बाबा तुलसीदास जी महाराज साधु वेश बनाने वालों के को साधु नहीं मानते हैं। वो उसको साधु मानते हैं जिसके अंदर दया और क्षमा है, चाहे वो कपड़े कैसे भी पहने हो, जो भगवान का नाम जप करता है। दया और क्षमा क्या होती है? दंड देने की पावर है, लेकिन फिर भी किसी को दंड नहीं दे रहे। परशुराम जी महाराज ने भगवान राम से खूब उल्टा सीधा कहा, जो भी कह सकते थे खूब कहा। स्वयंवर में धनुष किसने तोड़ा, तुम ऐसे हो वैसे, खूब लाई रही। भगवान चाहते तो परशुराम जी को दंड दे सकते थे, उनमें इतनी पावर थी, सामर्थ्य था, लेकिन उन्होंने परशुराम जी से विनय की, प्रार्थना किया, उनको दंड नहीं दिया। इसको कहते हैं दया और क्षमा। भगवान चाहते तो सुपर्णखा का वध कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। शक्ति थी उनमें, पावर थी, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उनमें दया और क्षमा थी। तो ये दया और क्षमा जिसके अंदर होती है वही साधु होता है। और जो साधु होता है वह भगवान के नाम को पूरी दुनिया में फैलाता है। इसलिए बाबा ने यहाँ सुकृति, साधु, नाम तीनों का कॉम्बिनेशन बना के और रख दिया। संत सभा चौह दिश अम्बराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। संतों की सभा चारों दिशाओं में विराजमान है। चारों दिशाओं में संतों की सभा चल रही है। तो कैसी लग रही है? अम्बराई, जिस प्रकार आम के वृक्ष में आम के फल लगने लगते हैं ना, तो अम्बराई का मौसम होता है, बहुत अच्छी लगती है। आम फलों का राजा है, उसको रसाल कहते हैं, उसको खाने की इच्छा हर किसी की होती है। तो ये चार घाट जो बताए हैं रामचरितमानस में, ये चार घाट चारों दिशाओं में संतों की सभा हो रही है। भगवान शंकर जी कथा सुना रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी महाराज सुना रहे हैं, बाबा खुद सुना रहे हैं, काकभूषण जी महाराज सुना रहे हैं, संत समाज बैठ के सुन रहा है, आम जनता सुन रही है। तो ये क्या है? ये अमराई है। आमों के वृक्ष में फल लगने लगे हैं, इस प्रकार संत बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि श्रद्धा से बसंत ऋतु का आगमन हो गया है। श्रद्धा का शब्द का प्रयोग बाबा ने यहाँ क्यों किया? कि बिना श्रद्धा के आप कथा नहीं सुन सकते।
अगर तुम्हारे मन में श्रद्धा है तो ही तुम कथा सुनोगे, तो ही तुम भगवान के चरित्रों को सुनोगे, नहीं उसमें तर्क निकालोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो गया, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तुम हर चीज़ को तर्कों से तोलोगे, अध्यात्म को समझने की कोशिश ही नहीं करोगे, भगवान की कथा समझने की कोशिश ही नहीं करेगा कोई, अगर उसमें श्रद्धा नहीं है तो। और श्रद्धावान जो होता है ना, जैसे नवदा भक्ति भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुनाई और सबरी माता को सुनाई। बार बार बात सबरी माता पे ही आती है हर जगह, हर विद्वान की, हर व्याख्याकार की। सबरी माता कुछ जानती नहीं थी, फिर परम भक्त थी, भगवान ने उनको नवदा भक्ति का उपदेश दिया अरण्यकांड में। तो श्रद्धा जिसमें होती है भगवान उसको उपदेश देते हैं, उसी को बताते हैं और किसी को नहीं बताते। इसलिए संतों की जो चारों घाटों पर सभाएं चल रही हैं और संत समाज बैठ बैठ के कथा सुन रहा है, सुनाने वाले सुना रहे हैं, बाबा खुद सुना रहे घाट पर बैठ के। तो जिन जिनके अंदर श्रद्धा है वो संत वहाँ विराजमान है, वो जनता वहाँ विराजमान है, उस कथा को सुन रही है। तो इस प्रकार बाबा ने रामचरितमानस की महिमा का बखान किया है, संतों का बखान किया है कि संत कैसे होते हैं, दया क्षमा क्या होती है, और श्रद्धा से कथा सुनना चाहिए, नहीं तो कथा सुनना बेकार है अगर श्रद्धा नहीं है तो। इस प्रकार बाबा ने व्याख्या की है। जय जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।